हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2024। और जो लोकेशंस जिनमें वैकेंसीज हैं वो है बेंगलुरु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, फ्लाइट ऑपरेशंस एंड सेफ्टी में डिप्यूटी जनरल मैनेजर की जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट पे मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में 2 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में 1 है। इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्यूटी मैनेजर की जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ 8 है और अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 4 है, एसटी कैटेगरी में 1 है और एससी कैटेगरी में 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। डेप्यूटी मैनेजर इन फाइनेंस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 1 है और एससी कैटेगरी में 1 है। फाइनेंस ऑफिसर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, अनरिजर्व कैटेगरी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 2 है, एसटी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है और एससी कैटेगरी में 2 वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डिप्यूटी मैनेजर की जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 2 है और एससी कैटेगरी में 2 है। पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक में जो वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 1 है। डेप्यूटी मैनेजर की जो वैकेंसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 1 है और एससी कैटेगरी में 1 है। कंपनी सेक्रेटरीट में जो ऑफिसर रैंक में जो वैकेंसी है वो 1 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है। फायर ऑफिसर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है और ओबीसी में 1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 44 है। एज लिमिट की बात करें तो फाइनेंस ऑफिसर, ऑफिसर इन पीआर एंड मीडिया कम्युनिकेशन, ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरीट और फायर ऑफिसर, इनके लिए जो एज लिमिट दी गई है वो है 30। डिप्यूटी मैनेजर आईएमएम, डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस, डिप्यूटी मैनेजर एचआर, डिप्यूटी मैनेजर पीआर और मीडिया कम्युनिकेशन, इन पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज दी गई है वो है 35। मैनेजर आईएमएम कैटेगरी में एज लिमिट दी गई है वो है 38। डिप्यूटी जनरल मैनेजर एफओएस में जो एज लिमिट दी गई है वो है 47। बाकी इनकी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी एनसीएल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और बाकी की सारी डिटेल कि किस तरह से रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एज में वो आप नोटिफिकेशन में इनके चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने फ्लाइट सेफ्टी कोर्स किया हो। मैनेजर एंड डिप्यूटी मैनेजर आईएमएम के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपकी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री हो या इसके इक्विवेलेंट हो किसी भी अप्रोप्रिएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस और फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन कही गई है वो है बैचलर डिग्री विद अ पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए और ICWA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। डेप्यूटी मैनेजर एचआर में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है आपके पास पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा या एमबीए या एमएसडब्ल्यू या एमए होना चाहिए। आपकी पीजी डिग्री या डिप्लोमा में ये स्पेशली मेंशन होना चाहिए कि आपका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है। डेप्यूटी मैनेजर और ऑफिसर इन पीआर और मीडिया कम्युनिकेशन के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। इसके अलावा जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में आपके पास पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म या मीडिया कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ऑफिसर कंपनी सेक्रेटेरिएट
के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है पास इन एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। फायर ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो है कैंडिडेट्स नीड टू पोजेस आइदर ऑफ द क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड एट पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में दो पार्ट्स में क्वालिफिकेशंस डिवाइडेड है, इनमें से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। पार्ट ए में जो डिग्रीज लिखी गई हैं वो है बैचलर डिग्री ऑफ फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, बैचलर डिग्री ऑफ फायर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी, पास इन एसोसिएट मेंबरशिप और मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग यूके, या फिर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पास इन GIFE इंडिया और यूके। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट इन साइंस BSc with physics, chemistry and maths possessing minimum 60% marks in the aggregated of all the semester or years plus divisional officer course आपने किया हो of minimum 22 weeks duration conducted by National Fire Service College Nagpur, CISF Fire Service Training Institute National Industrial Security Academy NISA हैदराबाद। इन क्वालिफिकेशंस के अलावा आपका कितना एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड में ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन है, वो आप प्लीज वहां से चेक कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो ग्रेड 2 के लिए जो पे स्केल है वो ₹40,000 से 1,40,000 है। थर्ड के ग्रेड के लिए ₹50,000 से 1,60,000 है। फोर्थ के लिए 60,000 to 1,80,000 का पे स्केल है। फिफ्थ रैंक के लिए 70,000 to 2 लाख का है। सेवंथ ग्रेड के लिए ₹90,000 से 2,40,000 का पे स्केल है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें ₹500 आपकी एप्लीकेशन फीस है। अप्लाई किस तरह से करना है, ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है और सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जितनी डिटेल है वो सब आप इसके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।